स्वागत है इस वीडियो में। तो इस नई वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस का पीसीएस प्री का 2025 का जो टेस्ट देख रहे थे ध्येय आईएएस का, उसका टेस्ट नंबर ये 7वां है। और इसमें जो है विषय जो है इसका उत्तर प्रदेश विशेष है, इसमें यूपी स्पेशल, जनगणना है, प्लस विविध है और समसामयिकी 2025 का इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इससे पहले 6 जो है टेस्ट इसका अपलोड कर दिया हमने, जाकर उसको आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है आईएएस यूपी पीसीएस 2025 टेस्ट सीरीज के नाम से, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है और उसका क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्विक रिवीजन की, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। संस्कृति आईएएस का भी टेस्ट पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, उसको भी देख सकते हैं। तो 3 टेस्ट उसका अपलोड हुआ है, चौथा कल परसों में होगा। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। तो पहला क्वेश्चन दिया है यूपी स्पेशल का कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान कुशीनगर और देवरिया के पास था। तो सुरसेन था, कौशल है, मल्ल है, कुरु है। तो आप जानते हैं इसको कि तो कई तरह से क्वेश्चन पूछता है इसका जो आंसर है वो मल्ल है। मल्ल की राजधानी जो थी पावापुरी थी, जो कुशीनगर देवरिया के आसपास के क्षेत्र को कवर करता है। तो 16 महाजनपद जो थे, जिसका अंगुत्तर निकाय और जैन का कौन सा था, बौद्ध का अंगुत्तर निकाय है, जैन का कौन सा था, भगवती सूत्र है कि क्या है, उसको बताइएगा। उसका हमने क्विक रिवीजन वाले में मैंने बताया है इसको। तो जो प्रीलिम्स फैक्ट वाली जो सीरीज है पूरी रिवीजन वाली, उसको आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया इसको। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्विक रिवीजन की, तो यूपी पीसीएस रिवीजन सीरीज जो है उसमें बढ़िया से बताया गया इसको। तो वर्तमान में जो जिसे 16 जो महाजनपद थे, उसमें 8 जो अकेले ही उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। मल्ल महाजनपद का विस्तार वर्तमान में कुशीनगर और देवरिया में था। तो इसका सी वाला जो आंसर है मल्ल, वही सही है। अगला क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और साहित्यकार हैं और रचना उनकी कौन सी है उसको बताना है। तो केशव दास है, लल्लू लाल है, मैथिली शरण गुप्त हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। तो उसको बताना है कौन क्या लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, तो सभी लोग जानते हैं, 4 हो गया इनका। मैथिली शरण गुप्त का जो है भारत भारती है, क्या है बताइए। तो भारत भारती है इनका। केशव दास का क्या है, तो केशव दास जो है रामचंद्र का लिखे हैं, 3 हो गया। और लल्लू लाल जो है प्रेम सागर लिखे हैं, 2 हो गया। तो 3 2 1 4 इनका सही है। 3 2 1 4 इसका सी वाला जो उत्तर है ये बिल्कुल सही है। इसका भी सी सही है। ठीक है, अगला है तीसरे नंबर का, निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। उत्सव दिया है और जिला दिया हुआ है, उत्सव और जिला। तो कह रहा है कि बेमेल युग्म चुनना है हमको। तो कौन सा सही मेल नहीं है उसको चुनना है। तो राम बारात कहाँ पे, तो राम बारात उत्सव जो निकलता है आगरा में निकलता है, ये ठीक है। काम्पिल उत्सव जो होता है, काम्पिल उत्सव कहाँ होता है, फिरोजाबाद दिया हुआ है। तो काम्पिल उत्सव फर्रुखाबाद में है, फिरोजाबाद नहीं, फर्रुखाबाद है। ठीक है, फर्रुखाबाद याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया। सोन महोत्सव कहाँ होता है, सोनभद्र में होता है सोन महोत्सव। तो ये बात ठीक है, सोन महोत्सव सोनभद्र में होता है। तो पहला ठीक है इसका, तीसरा सही है। और सरधना महोत्सव जो है, सरधना कहाँ पे है, तो सरधना मेरठ में है। ठीक है, तो मेरठ में होता है, मेरठ में सरधना महोत्सव मेरठ में होता है। ये गड़बड़ हो गया। तो बेमेल इसका 2 और 4 हैं, जो कि ए आंसर इसका सही है। 2 4 बेमेल हैं, बाकी दोनों मेल था। अगला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल डॉल्फिन डे जो है कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर है, 12 अगस्त है, 29 जुलाई है। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आंसर सही है। तो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है ये डॉल्फिन दिवस। ठीक है, अगला है जनगणना 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना था। अनुसूचित जनजाति के बारे में बताना है, अनुसूचित जाति के बारे नहीं, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताना है। तो अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत की कुल संख्या का 8.6% है। तो सत्य कथन बताना है हमको, सही कथन कौन सा है। तो पहला ठीक है, 8.6% है टोटल भारतीय जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, कुल जनसंख्या का 1.01% भारत, इसका भाग जो है उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो जो जितनी जनसंख्या है इसकी जनजातियों की, कुल जनसंख्या का 1.09% भाग जो उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो ये बात भी सही है, याद रखिएगा। तो भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जो है भारत की कुल जनसंख्या की 8.6 है, ये बात ठीक है। और जनसंख्या का 1.01 भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है, ये बात भी सही है। तो जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है 11,34,273 है। ठीक है, 11,34,273। ठीक है, तो दोनों ही कथन इसके सही है, इसका बी वाला उत्तर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें। अगला इसमें एक जनपद एक उत्पाद के बारे में बताना है, क्या सही है। तो एक जनपद एक उत्पाद सूची 1 है, सूची 2 है। तो जनपद दिया, उत्पाद दिया है। तो बलिया है, पीलीभीत है, बिजनौर है, अमेठी है। तो बलिया की बिंदी मशहूर है। ठीक है, 3 हो गया, बलिया की बिंदी होती है। पीलीभीत में क्या है, तो पीलीभीत में आप जानते ही हैं कि बांसुरी का निर्माण पीलीभीत में होता है। बिजनौर जो है काष्ठ के लिए प्रसिद्ध है, 1 हो गया। अमेठी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मूंज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, अमेठी 2 हो गया, मूंज उत्पाद। ठीक, बिजनौर जो है काष्ठ शिल्प के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो 3 4 1 2 सही है इसका, 3 4 1 2 यानी बी वाला आंसर जो है ठीक है। 7वां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नदी है और नगर दिया हुआ है। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा है, तो बिजनौर है, हमीरपुर है, बांदा है, गोरखपुर है।
केन नदी किनारे कौन सा है? तो केन नदी किनारे हमीरपुर है, 3 हो गया। बेतवा के किनारे कौन सा है? तो केन नदी किनारे बताइए, बेतवा है कि बांदा है? तो बिजनौर सबसे पहले लगा देते हैं, 4 हो गया बिजनौर। राप्ती नदी किनारे गोरखपुर है, तो 1 हो गया यहाँ पे। तो 4 और 1 वाला सही होगा, तो 4 1 2 में है, ठीक है। और केन बेतवा में बांदा हमीरपुर पे टिका हुआ है मामला। तो जो केन है, केन के ऊपर जो है बांदा है, याद रखिए, केन के किनारे बांदा है और बेतवा के किनारे हमीरपुर है, ठीक है। तो 4 2 3 1 सही है इसका, 4 2 3 1, यानी बी वाला उत्तर जो है इसका ठीक है। तो बांदा जो है केन नदी किनारे है, इसको याद याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है कहाँ पे है? तो गाजियाबाद है, बलरामपुर है, बागपत है, महाराजगंज है। तो बलरामपुर में है, बी आंसर सही है, बलरामपुर में है ये, ठीक है। 950 बलरामपुर का है। संत कबीर नगर का सेकंड स्थान पे है, संत कबीर नगर सेकंड स्थान पे है। संत कबीर नगर का 942 है। और बहराइच और सिद्धार्थ नगर का 935 है, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है बलरामपुर में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक ठाणे और महोबा है, ठाणे और दिबांग घाटी है, पूर्वी दिल्ली अंजाव है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है भारत में? तो मैक्सिमम जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले हैं भारत में, एक तो ठाणे है, दूसरा है पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिला जो है वो है, ठीक है। देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले हैं, एक दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में, और एक अंजाव है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो दिबांग घाटी भी अरुणाचल प्रदेश में है और अंजाव भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो कौन इसमें सही है? तो ठाणे है और दिबांग घाटी है, ठीक है। तो इसका जो बी वाला उत्तर है वो सही है। अगला है, लिथियम ट्रायंगल या लिथियम त्रिकोण में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो चिली है, पेरू है, अर्जेंटीना है, बोलीविया और उरुग्वे नहीं है, ठीक है। तो त्रिकोण में है चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, सॉरी बोलीविया इसमें, चिली अर्जेंटीना पेरू नहीं है इसमें, ठीक। तो चिली अर्जेंटीना और बोलीविया, चिली अर्जेंटीना और बोलीविया, ठीक है। तो ABC है इसमें, याद रखिएगा, ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ठीक है। तो 1 3 5 है इसमें, तो 1 3 5 बी वाला उत्तर सही है, पेरू नहीं है इसमें, उरुग्वे भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में किस राज्य की जन्म दर सबसे अधिक है? तो भारत में किस राज्य की जो जन्म दर है वो सर्वाधिक है? तो नागालैंड की है, बिहार की है, केरल की है, राजस्थान की। तो बिहार की सर्वाधिक है, ठीक है, जन्म दर बिहार में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय जन्म दर जो है भारत की वो 19.5 है, शीर्ष पे 19.5 है जन्म दर, और बिहार की जो जन्म दर है 25.5 है। उत्तर प्रदेश की 25.1 है, मध्य प्रदेश की 24.1 है, और राजस्थान की जो है 23.5 है। तो देखिए सेकेंड स्थान पे 25.1 किसका है? उत्तर प्रदेश का है। 12वां निम्नलिखित जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु में न्यूनतम लिंगानुपात वाला 2 राज्य कौन से हैं? तो 0 से 6 वर्ष की वर्ग आयु में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं इसमें? तो हरियाणा और पंजाब में, इसका बी आंसर सही, हरियाणा पंजाब है इसमें। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम 10 की वृद्धि बलरामपुर है, बहराइच है, फतेहपुर है, बलरामपुर, बागपत, फतेहपुर, बहराइच। तो न्यूनतम जो बता रहा है कि 10 की वृद्धि किस जिले में हुई? तो बागपत में हुई है, 11.9% जो है न्यूनतम वृद्धि देखी गई है। फिर फतेहपुर में 14.1 है, बलरामपुर में 27.72 है, और बहराइच में 29.3। तो बागपत याद रखिएगा, इन चारों में बागपत है। अगला है 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वहां पे क्या पूछा था? यहाँ पूछा था हरियाणा, और राज्य पूछा था, राज्य कौन सा है? और 0 से 6 वर्ष वाला आयु लिंगानुपात वाला राज्य, इसमें भी राज्य पूछा है। तो उत्तराखंड है, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है। तो पंजाब इसमें आएगा, सी वाला आंसर जो है इसका सही है। 14वें का सी वाला सही है, पंजाब है। फिर राजस्थान का आता है, पंजाब में कितना है? तो 846 है, राजस्थान में 888 है, गुजरात में जो है, उत्तराखंड में 890 है, और गुजरात में 890 है, ठीक है। चलो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है 14 नंबर का। पंजाब में सबसे 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है पंजाब है, और हरियाणा भी उसमें आता है, ठीक है। और हरियाणा में 834 भी है, ये भी याद रखिएगा, हरियाणा में जो है 834 है। पंजाब का देखे थे हम लोग, पंजाब का 846 है, मगर हरियाणा का सबसे कम है 834, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक लखनऊ में स्थित नहीं है? तो इसमें कौन जो है लखनऊ में नहीं है भाई? तो केंद्रीय उपोष्ण बगानी संस्थान, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो देखिए कौन सा नहीं है बताया था। केंद्रीय उपोष्ण बगानी संस्थान है, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर भी है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान नहीं है भाई,
राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है, याद रखिएगा। यही नहीं है, बाकी राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान यहीं पे है। तो सी आंसर सही है इस वाले का, सी वाला उत्तर सही है। अगला है 16 नंबर का, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला है? तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला है तो सीतापुर है, बागपत है, कन्नौज है, सोनभद्र है। तो सबसे कम जो है सीतापुर में शायद है, ठीक है, कि बागपत में? बागपत में सबसे कम है, बी आंसर से बागपत में सर्वाधिक कम है, ठीक है, सबसे कम जो है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का बागपत जिला सबसे कम और सोनभद्र सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में वो 0.6% है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा बिहार के साथ नहीं लगती है? तो सिद्धार्थनगर है, सोनभद्र है, बलिया है, चंदौली है। तो सिद्धार्थनगर नहीं लगती है, ए आंसर सही है, सिद्धार्थनगर की नहीं लगती है। 17वां का ए आंसर सही है। उत्तर प्रदेश से जो बिहार से 7 जिले लगते हैं, जिसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर की सीमा जो स्पर्श नहीं करती है। बाकी महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र की करती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ऊंचाई वाले भागों में जो प्राचीनतम जलोढ़ है उसको मार कहते हैं, मार मृदा या भूर मृदा या राढ़ मृदा या चिलास मृदा। तो कौन सी मृदा कहते हैं उत्तर प्रदेश में? तो उसको राढ़ मृदा कहते हैं, राढ़, सी आंसर सही है। तो ये मोस्ट एंशियंट अलेवियल सॉइल है। हायर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश कार्ड जो है राढ़ सॉइल, तो राढ़ सॉइल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है राढ़ सॉइल, राढ़, ठीक है। ये जो है प्राचीनतम जलोढ़ है, तब उत्तर प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलती है। अगला 2001 से 2011 की अवधि में घनत्व में कितने व्यक्ति वर्ग की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो घनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग की किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 50 व्यक्ति हो गया, 55 व्यक्ति, 60 व्यक्ति या 57 व्यक्ति। तो कितने हैं? तो 57 व्यक्ति दर्ज की गई, डी आंसर से 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है 2001 से 2011 में आने पर दर्ज की गई है। 20वां है जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है। तो बताइए किसका सर्वाधिक है? तो त्रिपुरा का सर्वाधिक है, ठीक है, ये आंसर है, त्रिपुरा का सर्वाधिक है। फिर मणिपुर का जो है त्रिपुरा का जो है 350 है, मणिपुर का जो है आपका 128 है, मेघालय का 132 है और नागालैंड का सबसे कम है 119, ठीक है। 350 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं त्रिपुरा में, समझ रही है। अगला उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तभी हमने देखे हैं कि मेरठ है, प्रतापगढ़ है, मुरादाबाद है, पीलीभीत बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है, डी आंसर सही है, पीलीभीत जो है वो बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन तो कह रहे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिलों का अवरोही क्रम क्या है? तो 3 जिलों का अवरोही क्रम है, औरैया है, बलरामपुर है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, औरैया है, कानपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जो जिले हैं उनका अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे अधिक जो है कानपुर में है 75%, फिर आपका लखनऊ आता है, फिर गौतम बुद्ध नगर आता है, ठीक है, फिर औरैया आता है, फिर गाजियाबाद, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद आता है, ठीक है। तो इसका सी वाला जो उत्तर है ये बिल्कुल सही है, सी वाला। अगला जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक जो ये किस जिले में हुई है? तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि करने वाले 2 जिले कौन से हैं? तो 2 जिले पूछा, 2 राज्य दिया हुआ है, मगर तो राज्य यहाँ देख लेते हैं, 2 राज्य कौन से हैं, 2 राज्य कौन से हैं भाई इसमें बताना है। तो मेघालय, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। ऊपर 300 कोई नहीं था, इसमें मेघालय और बिहार हैं, ये आंसर सही है। मेघालय और बिहार में जो है 10 की वृद्धि हुई है ग्रामीण जनसंख्या की, सब सर्वाधिक हुई है। मेघालय में 27% की और बिहार में 23% की, ठीक है। अगला है सर्वाधिक ग्रामीण एवं न्यूनतम ग्रामीण शिशु जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक ग्रामीण और न्यूनतम ग्रामीण शिशु जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पे हैं? तो सर्वाधिक ग्रामीण शिशु जनसंख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। और जो है न्यूनतम ग्रामीण शिशु जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम है। तो उत्तर प्रदेश सिक्किम है, सी आंसर सही है इसका, उत्तर प्रदेश और सिक्किम है। अगला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजकीय वृक्ष सीता अशोक दिया हुआ है, तो राजकीय वृक्ष जो इसका क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो सीता अशोक ये ठीक है। राजकीय पशु बारहसिंगा, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल नहीं है, पलाश है, पलाश का फूल है, ब्यूटिया मोनस्पेरमा, ठीक है, पलाश। तो इसी वाला गड़बड़ है, बाकी पक्षी सारस है, ठीक है। तो सीता अशोक राजकीय वृक्ष है, जो पशु है बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है,
और राजकीय पुष्प पलाश है। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिले का अवरोही क्रम लिखना है। ठीक है, सर्वाधिक जो है सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जो जिला अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना है कि सर्वाधिक, सबसे कम किस में, फिर उससे अधिक किस में, फिर उससे अधिक किस में है। तो सबसे कम जो है तो हम सबसे सर्वाधिक समझते हैं। सबसे सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज वाला जो जिला है कौन सा है, तो श्रावस्ती है। सबसे अधिक श्रावस्ती है। ठीक है, श्रावस्ती 3 में है, पहला गलत हो गया। उसके बाद जो आता है कुशीनगर आता है, तो कुशीनगर इसमें है, इसमें नहीं है, तो खत्म हो गया, तो बी वाला इसका आंसर हो गया। फिर महाराजगंज आता है, फिर सुल्तानपुर आता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज जो है, परसेंटेज वाला जिले जो है श्रावस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, सुल्तानपुर है। बी आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला है तराई जो कि दलदली एवं वनाच्छादित प्रदेश है, निम्नलिखित में से किस एक का निचला भाग है, तो निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय। तो निम्न या बाह्य हिमालय का नहीं, लघु और मध्य हिमालय का किसका है भाई 27वां का बताइए। तो निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय जो है उसका है, तो ए आंसर सही है इसका। तो तराई क्षेत्र जो है हिमालय का जो है सबसे निचला वाला भाग जो है, जहाँ पे दलदली भूमि और वनाच्छादित प्रदेश है, वो निम्न हिमालय का भाग है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस एक के निर्वाचन में राज्य विधानसभा भाग नहीं लेती, तो राज्य विधानसभा नहीं लेती भाग। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा लेती है, राज्यसभा में लेती है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों में लेती है, भारत के उपराष्ट्रपति में नहीं लेती। तो डी आंसर सही है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा जो है भाग नहीं लेती है। डी आंसर सही है। 29वां क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के दशक में शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष को माना जाता है में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है। तो दशक में शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किसने दर्ज किया है, इसको बताना है। तो ये जो पंजाब दर्ज किया है, आंसर सही, सर्वाधिक वृद्धि पंजाब में हुई है, याद रखिएगा। 0 से 6 वाले में 10 की वृद्धि में पंजाब हुई है, प्लस 48 हुआ है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पंजाब है, कोई सोच नहीं सकता और पंजाब ने सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की है। सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। जिला है और मुख्यालय कहाँ पे है उसका, तो कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है, तो कौशाम्बी का कहाँ है, तो कौशाम्बी का मंझनपुर में, याद रखिएगा 2 है। अम्बेडकर नगर का कहाँ है, तो अम्बेडकर नगर का जो है अकबरपुर में है, याद रखिएगा अकबरपुर अम्बेडकर नगर का। अमेठी का कहाँ है भाई, अमेठी का कहाँ है, तो अमेठी का गौरीगंज है। ठीक है, फर्रुखाबाद का कहाँ है, तो फतेहगढ़ है फर्रुखाबाद का। तो 2 4 1 3 सही है इसका, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ठीक है, तो 2 4 1 3 जो है सी वाला आंसर सही, याद रखिएगा। कौशाम्बी का तो आप लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे मंझनपुर है। ठीक है, अम्बेडकर नगर का है अकबरपुर, अमेठी का हो गया आपका गौरीगंज, और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। ठीक है, याद रखिएगा सी आंसर सत्य है इसका। अगला है प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंधित है। जो प्रसिद्ध जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे वो किस घराने से संबंधित थे, तो लखनऊ घराना, बनारस घराना, इटावा घराना, किराना घराना। तो बनारस घराने से संबंधित है, बी आंसर सही, बनारस घराने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय अवस्थित है। तो कहाँ पे संग्रहालय एवं पुस्तकालय अवस्थित है, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, मेरठ में। तो कहाँ पे है भाई ये, तो मेरठ में अवस्थित है, डी आंसर सही है, मेरठ में है इसका मुख्यालय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड के प्रजाति कुम्हार लोगों की स्त्री वेश बनाकर करते हैं। तो चौरसिया नृत्य, सौरा नृत्य, कर्मा नृत्य नहीं है, इसमें जो है धुरिया नृत्य है, सी आंसर सही है। धुरिया नृत्य में क्या करते हैं, बुंदेलखंड के जो प्रजापति होते हैं या कुम्हार लोग होते हैं स्त्री के वेश बनाकर जो है धुरिया डांस में नृत्य करते हैं वो। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। कथन और सूची 1 सूची 2 है, तो दहर झील है, राजा लाइब्रेरी है, ब्यास टीला है, अराना भर स्तूप है। कौन सा किस जिले में है इसको हमको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो दहर झील कहाँ है, तो दहर झील जो है ये हरदोई में है, दहर झील। राजा लाइब्रेरी कहाँ है भाई, तो राजा लाइब्रेरी रामपुर में है, याद रखिएगा, एक हो गया। ब्यास टीला जो है, ब्यास टीला जालौन में है, ब्यास टीला जालौन में है। और राणा भर स्तूप जो है कहाँ पे, तो कुशीनगर में है। ठीक है, तो कुशीनगर वाला स्तूप आप लगा सकते थे, तो डी का तीसरा का लगा देते, 50% वाला मामला हो जाता है आपका। तो 2 1 4 3 इसका सही आंसर है। इसका बी वाला जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। दहर झील कहाँ पे भाई, तो दहर झील जो है आपका हरदोई में है। ठीक, दहर झील हरदोई है। राजा लाइब्रेरी रामपुर है, ब्यास टीला जालौन है, रामाभर जो स्तूप है कुशीनगर में है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन है 35 नंबर का कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदाओं में से किस एक को स्थानीय भाषा में करेल के नाम से जाना जाता है। तो करेल मिट्टी जो होती है जिससे औरतें बाल भी धुलती हैं, इसको गांव में करेली मिट्टी कहते हैं। तो करेली मिट्टी या करेल मिट्टी जो होती है लाल मृदा नहीं होती, कछारी मृदा भी नहीं होती, ये काली मृदा होती है। सी आंसर सही है इसका कि 35वें का सी सही है, काली मृदा होती है। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिले या बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं पे काली मृदा पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में लोग करेल या कपास मृदा के नाम से जाने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में पाई जाती है, तो बताने को उनको है, मगर कई जिलों में जो है काली मिट्टी जो है पाई जाती है। तो अभी गाजीपुर, बलिया, देवरिया, ये मऊ वगैरह इधर क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी थोड़ा थोड़ा मात्रा में, बहुत कहीं कहीं गड्ढे उड्ढे में पाई जाती है ये, जिसमें काली मिट्टी का ये चीज़ नहीं कि जब काली मिट्टी में जब पानी सूखता है तो दरार पड़ जाती है, ऐसे दरार पड़ जाती है। तो इसके गांव में देखे होंगे, जिसका मिट्टी का घर रहा होगा पहले, तो उसका जो चूल्हा होता है जहाँ खाना बनता है, उसको लिपाई करने के लिए इसी मिट्टी का यूज होता है। ठीक है, और सब दीवार उवार लिपने के लिए या पोतने के लिए ये जरूरत होती है इसकी। ठीक है, तो काली मिट्टी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल सराय नाहर राय है। तो सराय जो सत्य पूछा है हमसे, तो ये पूछा है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का नहीं है, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल का ये है सराय नाहर राय। ठीक है, पूरा पाषाण काल का स्थल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल में जो है सराय नाहर राय है, महादहा है, दमदमा है, चौपानी मांडो है। सब समझने बात को, ये सब है इसमें। तो जो सराय नाहर राय है, यहाँ पे जो है मिला है बाह्य मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, युद्ध के अथवा बाह्य जो किसी लोगों ने आक्रमण किया रहा होगा, तो यहाँ पे भी साक्ष्य मिले हैं। तो पहला गलत हो गया इसका। ये जो है पूरा पाषाण नहीं, मध्य पाषाण काल का है। सराय नाहर राय में युद्ध के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं, तो दूसरा ही सत्य इसमें। तो सी वाला आंसर सही है इसका, केवल 2 सत्य इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें 37 नंबर का, निम्नलिखित में से कथनों के विचार करना है। तो कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, तो पूर्वी यूपी का है, पहला सही है। दूसरा है कजरी में वीर रस की प्रधानता है। वीर रस नहीं, इसमें कजरी में वीर रस का प्रधानता नहीं है भाई। कजरी में जो है श्रावण मास में गाया जाने वाला जो है इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा जहां उसको काट देते हैं। स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी को ढुलमुनिया कजरी कहते हैं, ढुलमुनिया कजरी। तो ये बात से, ढुलमुनिया कजरी जो है ग्रुप बना के जब महिलाएं कजरी गाती हैं तो ढुलमुनिया कजरी कहते हैं। ये जो है मिर्जापुर वाले जिले में ज़्यादातर पाई जाती है, मिर्जापुर। ठीक है, प्रचलन हर जगह में, और मिर्जापुर का खास है ये। चौथा, कजरी के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। तो नहीं भाई, अखाड़ा नहीं कहा जाता। तो कजरी के अखाड़ा कहा जाता है, मगर 2 प्रमुख क्षेत्र नहीं, 4 प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है, अखाड़ा, ये बात सही, अखाड़ा कहा जाता है, मगर कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, तो इसलिए 4 वाले गलत है। 1 3 इसका सही आंसर, बी वाला उत्तर जो है इसका सत्य है। ठीक है, 4 इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बनारस घराने से नहीं है। तो किशन महाराज हैं, पंडित रविशंकर हैं, पंडित सखाराम है, गिरिजा देवी हैं। तो बनारस घराने से किसका संबंध नहीं है, ये बताना है। तो जो इन पंडित सखाराम है, इनका बनारस घराने से संबंध नहीं है। किशन महाराज का है, पंडित रविशंकर का भी है, और गिरिजा देवी का भी बनारस घराने से संबंध है, और बिस्मिल्लाह खां का भी बनारस घराने से, बिस्मिल्लाह खां का भी बनारस घराने से संबंध है, मगर पंडित सखाराम का नहीं है। ठीक है, बनारस के घराने का विकास जो है काशी के राजा के संरक्षण में हुआ। इनके संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद हैं। किशन महाराज जो तबला वादक थे, पंडित रविशंकर जो सितार वादक थे, और गिरिजा देवी जो ठुमरी गायिका थी, बनारस घराने संबंधी थी। जो पंडित जो सखाराम जो है, ये जो है पखावज बजाते थे, लखनऊ घराने से पखावज बजाते थे, पखावज लखनऊ घराने संबंधित हैं। अगला है 39 नंबर का कि कूट को मिलाना है। तो मेला उत्सव है और क्षेत्र है। तो कैलाश मेला है, गुड़िया मेला है, ध्रुपद मेला है, सोरो का मेला है। तो सोरो का मेला भाई इंपॉर्टेंट है, कहाँ मनाया जाता है सोरो का मेला, तो कासगंज में मनाया जाता है सोरो का मेला। ध्रुपद मेला आगरा में मनाया जाता है, कि वाराणसी में मनाया जाता है, कि मथुरा में, तो कहाँ मनाया जाता है, ध्रुपद वाराणसी में मनाया जाता है। गुड़िया मेला जो होता है मथुरा में होता है, गुड़िया मेला। कैलाश मेला जो है आगरा में होता है, कैलाश मेला। ठीक है, 4 हो गया। तो कैलाश मेला आगरा में, याद रखिए, कैलाश मेला आगरा, गुड़िया मेला जो है मथुरा में, ध्रुपद मेला वाराणसी में, और सोरो का मेला कासगंज में। तो सोरो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 4 3 2 1 सही है इसका, ए वाला जो आंसर है बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग 16.50% है। तो क्या ये बात सही है? पहला बात इसका सत्य है, सत्य कथन पूछा है तो पहला ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती बता रहा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा है, महोबा। सर्वाधिक ग्रामीण संख्या वाला जिला जो है श्रावस्ती है, ये गलत हो गया। केवल एक ही सही है, पहला ठीक है, ए वाला। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस जिले वाराणसी मंडल से संबंध है, किस जिले, कौन कौन से जिले हैं जो वाराणसी मंडल से संबंधित हैं? तो गाजीपुर है, मऊ है, वाराणसी है, जौनपुर है, चंदौली है। तो हमको तो उपरोक्त में सभी लग रहे हैं, मगर इसमें सभी नहीं है। गाजीपुर आता है, जौनपुर शायद नहीं आता इसमें, ये आता है, जौनपुर आता है, मऊ नहीं आता इसमें।
इसमें मऊ नहीं आता है, याद रखिएगा, मऊ नहीं आता है। तो गाजीपुर आता है, जौनपुर है, वाराणसी और चंदौली आता है। 1 2 5 4 है इसका, 1 2 4 5, बी वाला उत्तर सही है इसका। तो मऊ कहाँ पे आता है भाई? तो वाराणसी मंडल में आता है बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली। आजमगढ़ मंडल में कौन कौन आता है? आजमगढ़, मऊ, बलिया। आजमगढ़, मऊ, बलिया में, वाराणसी मंडल में नहीं वो उसमें आते हैं, आजमगढ़ मंडल में। तो 1 2 4 5 ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट है, मऊ नहीं है, याद रखिएगा। खरवार जनजाति के बारे में बताना क्या है? तो खरवार जनजाति, कर्मा खरवार जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। तो सत्य कथन बताना, तो पहला ठीक है, कर्मा जो है खरवार जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, सही है। तो खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, चंदौली जिले में निवास करती है। ठीक है। अगला कि महाभारत में इन जनजातियों का उल्लेख मिलता है। तो खरवार का महाभारत में उल्लेख मिलता है, बात सही है, डी आंसर सही है इनका। ठीक है, खरवार जनजाति के बारे में महाभारत में भी मिलता है। कर्मा इनका मुख्य नृत्य है। गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, देवरिया, चंदौली में इनका निवास करती हैं ये। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न युग में कौन सा सही सुमेलित है? तो अप्रैल पार्क कहाँ पे भाई? अप्रैल पार्क कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, आगरा में नहीं है, गाजियाबाद में है। ठीक, ये गाजियाबाद में अप्रैल पार्क जो है, गाजियाबाद में। पहला गलत हो गया। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। तो नॉलेज पार्क जो है कहाँ पे है? तो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क, सही है। लेदर पार्क कानपुर दिया है, तो लेदर पार्क कानपुर में नहीं है, आगरा में है। आगरा में है ये। तो 1 और 3 सही नहीं है, दूसरा केवल सही, बी वाला तो सही है। तो अप्रैल पार्क पूछे आपसे तो वो गाजियाबाद में है। लेदर पार्क पूछे तो कानपुर में, न होकर आगरा में है। अगला निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार, राजस्थान, झारखंड और जम्मू कश्मीर उपयुक्त राज्य में न्यूनतम स्त्री साक्षरता का घटता सही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में 4 हो गया। फिर उसके बाद में आता है सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद में झारखंड में है, 3 हो गया। फिर से राजस्थान है, फिर बिहार है। 4 3 2 1 सही है, 4 3 2 1 इसका बी वाला उत्तर सही है। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी भाई इसकी स्थापना? 1981 में हुई थी, ये आंसर सही है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ में है, याद रखिएगा, लखनऊ में। लखनऊ में अवस्थित है उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला इसमें जो 46 नंबर क्वेश्चन है कि लठ भरवा भोज का संबंध किससे है भाई? तो लठ भरवा भोज मकर संक्रांति पर आयोजित भोक्सा जनजाति द्वारा सामुदायिक भोज नहीं, एक प्रकार का मांसाहार जो खैरवार जनजाति का द्वारा दिया जाता है, नहीं भाई। थारुओं में विधवा विवाह में दिया जाने वाला भोज, सी आंसर सही है। लठ भरवा भोज जो है थारुओं में विधवा विवाह में जो दिए जाने वाला भोज होता है वो कहलाता है लठ भरवा भोज, सी आंसर सही है। 47वां है प्रमुख मेला है और स्थान है मिलाना है। तो रामनगरिया मेला, कलिंजर का मेला बांदा में लगता है, 1 हो गया। द्रुपद का मेला वाराणसी में लगता है, 4 हो गया। ददरी का मेला बलिया में लगता है, 3 हो गया। और रामनगरिया मेला जो लगता है फर्रुखाबाद में, 2 हो गया। तो 2 1 4 3 सही है इसका, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3 कहाँ भाई? 2 1 4 3 बी वाला उत्तर जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला है भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत की ऊर्जा राजधानी कौन सा है? तो अंबेडकर नगर है, प्रयागराज है, सोनभद्र है, मेरठ है। सोनभद्र में सबसे अधिक बांध है, तो ऊर्जा नगर तो यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो भारत की ऊर्जा राजधानी जो है सोनभद्र है। सोनभद्र जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें बॉक्साइट, चूना, पत्थर, कोयला, सोना जैसे खनिज पाए जाते हैं। और यहाँ बहुत सारे जो है विद्युत के संयंत्र हैं, विद्युत उत्पादन के संयंत्र हैं। अगला 49 नंबर का कि मिर्जापुर के बारे में पूछा। तो मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में लाल मृदा पाई जाती है। तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ लाल मृदा थोड़ी पाई जा सकती है, तो कह सकते हैं कि हाँ लाल मृदा पाई जाती है, पहला ठीक है। लाल मृदा दलहन की खेती के लिए अच्छी होती है। तो लाल मृदा जो है दलहन की खेती के लिए अच्छी होती है, बात सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है, ए वाला तो सही है। तो लाल मृदा जो दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में पाई जाती है। लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना जैव तत्वों की कमी होती है। तो फास्फोरस में जो नाइट्रोबैक्टर होता है जो कि सजीवी संबंध बनाता है दलहनी फसलों से, जड़ों में वो बैक्टीरिया आता है, फिर जो है जो हमारे जो नाइट्रोजन है वातावरण में उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये लाभदायक हो जाती है दलहन खेती के लिए। तो ठीक है, दोनों ही कथन सही है, 1 2 सही है इसमें। और इसमें जो है लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा में दलहन और तिलहन खेती दोनों ही अच्छी मात्रा में होती है।
अगला क्वेश्चन इसमें कि पूर्वी यमुना नहर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पूर्वी जो यमुना नहर है उसके बारे में बताना है क्या सही है। तो राज्य की पुरानी नहर है, पूर्वी यमुना नहर जो है राज्य की पुरानी नहर है, तो ये बात सही है। तो पूर्वी यमुना नहर जो है राज्य की सबसे पुरानी जो है, जिसका निर्माण 1830 में हो गया था। 1830 में इसका निर्माण हो गया था। इसका निर्माण शाहजहां ने शुरू किया था। तो इसकी कुल लंबाई जो है इतना है, इसकी जो निर्माण शाहजहां ने शुरू किया था, तो ये भी बात सही है। ठीक है। इस नहर के द्वारा सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और अलीगढ़ लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंची जाती है। तो इसका जो है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, दिल्ली में 2 लाख है, तो इसमें बिजनौर नहीं आता। ठीक है, बिजनौर इसमें नहीं है, तो गलत हो गया ये। तो तीसरा गलत है इसमें। इस नहर की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर है लंबाई है इसकी। तो 1, 2, 4 इसका सही है। 1, 2, 4 इसका सी वाला जो उत्तर है वही बिल्कुल सही है। ठीक है। तो 2 लाख हेक्टेयर की भूमि को सींचता है। यह शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी तथा बाद में अंग्रेजों द्वारा इसका विस्तार किया गया था। शाहजहां ने खुदवाया था, ये बात सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो सब प्रमुख घराने और विशेषता क्या है उनकी। ठीक है। तो सहारनपुर घराना जो है किसके लिए है? ध्रुपद गायन के लिए सहारनपुर है, 3 हो गया। रामपुर का घराना जो है किस वादन के लिए है? तो रामपुर का जो घराना है ख्याली गायक के लिए है। ख्याली गायकी के लिए रामपुर घराना जाना जाता है। इटावा घराना जो किसके लिए है? तो इटावा घराना सितार वादन के लिए है। और शाहजहांपुर का जो घराना है सरोद वादन के लिए है। 1 हो गया। 3, 4, 2, 1 इसका सही है। 3, 4, 2, 1। तो इसका सी वाला जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है, सी वाला। ठीक है। तो घराना याद रखिएगा, मिलान कराता है। गलत युग्म का हमको पहचान करना है। 52 नंबर क्वेश्चन है। प्रमुख व्यक्तित्व हैं और उनका जन्म स्थान है। तो अबुल फजल कहाँ जन्मे थे भाई? तो अबुल फजल आगरा में जन्मे थे, सही है। शेख फैजी जो है, शेख फैजी का जन्म जो हुआ था आगरा में हुआ था। ठीक है। बुलंदशहर नहीं, आगरा। बीरबल का जन्म जालौन में हुआ था। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया बदायूं के थे। ठीक है। तो बी वाला गड़बड़ी है इसमें। बुलंदशहर दिया है। शेख फैजी जो है आगरा से जन्मे थे। अबुल फजल आगरा, शेख फैजी आगरा, बीरबल जालौन, निजामुद्दीन औलिया बदायूं। हरि औधा कला केंद्र भवन स्थित है। तो हरि औध कला भवन कहाँ स्थित है? तो हरि औध जो कला भवन जो है आजमगढ़ में स्थित है। सी आंसर सही है, आजमगढ़ में है। तो हरि औध कला भवन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो प्रमुख जनजातियां हैं और स्थान का दिया हुआ है। तो दशहरी आम कहाँ का है? दशहरी आम जो है कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? तो मल्दिहा का है। मल्दिहाबादी आम है दशहरी, 2 हो गया। सफेदा आम जो है सहारनपुर का है, 1 हो गया। रटौल आम जो है कहाँ का? रटौल आम बागपत का है। लंगड़ा आम कहाँ का? तो वाराणसी का है, 3 हो गया। लंगड़ा आम जो है वाराणसी का है। तो 2, 1, 4, 3 सही है इसका। 2, 1, 4, 3 डी वाला आंसर जो है इसका सही है। 2, 1, 4, 3 डी उत्तर सही है इसका। दशहरी आम को जान जाइए, दशहरी आम कहाँ से आता है? दशहरी आम मल्दिहाबाद से आता है। सफेदा आम जो है सहारनपुर से आता है। रटौल आम जो है बागपत से। लंगड़ा वाराणसी से। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है 55 नंबर का। अभिकथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, पहला। दूसरा, उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है। तो हरित क्रांति आलू के लिए नहीं थी, गोल क्रांति जो आलू के लिए आई थी तो उसके लिए, उससे बढ़ा है ये। तो सी आंसर सही है इसका। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। आलू उत्पादन की वृद्धि में भारत सरकार ने गोल क्रांति शुरू की थी। 56 नंबर क्वेश्चन है, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करती है और बनरौत उत्तराखंड में पाई जाती है और ये जनजाति मंगोली प्रजाति की है। तो इसका केवल पहला ही सही है। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाई जाती है, सही है। मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, इस क्षेत्रों में, देवरिया, ऐसे क्षेत्रों में खरवार जनजाति पाई जाती है। तो पहला सही है, दूसरा इसका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? तो खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में निवास करने वाली खूंखार व बलिष्ठ जनजाति है। बनरौत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में है और ये जो है तो मंगोल नहीं है ये। ठीक है, ये कोल किरात जनजातियां हैं। कोल किरात हैं, मंगोल प्रजाति नहीं है इनकी, कोल किरात प्रजाति है। तो ये गलत हो गया दूसरा। तो केवल एक ही सही है, ए वाला आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 56, अगला क्वेश्चन है इसमें 57 नंबर का कि जनजाति है और जिला दिया हुआ है। तो सहरिया जिला कहाँ पे है? थारू है, चेरो है, खरवार है। तो थारू जो है आपको कहाँ मिलेगी? तो गोरखपुर में मिलेगी थारू। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा वो वाला है, पहाड़ी, थोड़ा सा पहाड़ वाला फीलिंग आती है गोरखपुर के आसपास। तो तराई क्षेत्र के मामले में हो सकता है गोरखपुर। तो थारू जो है 1 हो गया इसका। खरवार जनजाति वाराणसी में पाई जाती है। ठीक है, खरवार वाराणसी में पाई जा सकती है, 4 हो गया। ठीक है, सॉरी देवरिया दिया ना इसमें, वाराणसी नहीं, देवरिया दिया है इसमें। खरवार देवरिया में पाई जाती है। सहरिया कहाँ पाई जाती है भाई?
सहरिया ललितपुर में पाई जाती है। और चेरो जो है वाराणसी में पाई जाती है, चेरो। 3142 सही है इसका, 3142, 3142 इसका बी वाला उत्तर सही है। चेरो जो है वाराणसी में है, थारू जनजाति गोरखपुर में, सहरिया जो है ललितपुर में, खरवार देवरिया में पाई जाती है। गाजीपुर होता है, वहाँ भी खरवार है, चंदौली में भी खरवार है। कौन सा बेमेल है इसमें बताना है। तो पशु दिया हुआ है और नस्ल दी गई है। तो गाय की नस्ल थारपार है। तो गाय की जो नस्ल है थारपार है, इसे थारपारकर है, ठीक है। बकरी जो है जमुना पारी, ये भी ठीक है। भैंस जो दिया है कि जाफराबादी जो है, ठीक है। ऊंट काठियावाड़ी नहीं होता। काठियावाड़ी एक भारतीय नस्ल का घोड़ा है। काठियावाड़ी घोड़ा की नस्ल की उत्पत्ति गुजरात में हुई है। इस नस्ल का उपयोग आमतौर पर घुड़सवारी, पुलिस आदि के लिए किया जाता है। काठियावाड़ जो है गुजरात वाले क्षेत्र में है। तो ऊंट नहीं है, गलत हो गया। डी वाला ही इसका गड़बड़ है, बाकी सब सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऐतिहासिक स्थल है और स्थान है। तो आलमगीरपुर कहाँ है। तो आलमगीरपुर मेरठ में है। 3 हो गया, ठीक है। अतरंजी खेड़ा कहाँ है। तो अतरंजी खेड़ा आपका जो है ये एटा जिले में, ठीक है। अतरंजी खेड़ा एटा जिले में है, 1 हो गया। कड़ा कहाँ पे। कड़ा आपका जो है ये कौशाम्बी वाले क्षेत्र कड़ा है, कलिंजर बांदा में है, 2 हो गया। तो 3142 सही है इसका, 3142। तो आलमगीरपुर मेरठ में है, अतरंजी खेड़ा एटा में है, कड़ा जो है कौशाम्बी है। कड़ा का क्षेत्र जब हुआ था, इलाहाबाद की संधि जब हुई थी अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच में, तो कड़ा वाला क्षेत्र जो था किसको मिला था बताइए कमेंट करके। ठीक है, कौशाम्बी है, कलिंजर बांदा में है, ठीक है। 3142। तो कलिंजर के युद्ध में किसकी मौत हुई थी। शेष आसुरी की मौत हुई थी। 3142 सही है, 3142, 3142, 3142 सी वाला आंसर जो है इसका सत्य है। अगला क्वेश्चन इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आर्द्र भूमि दी हुई है और जनपद दिया हुआ है। तो सरसरी नवार झील कहाँ पे है। तो सरसरी जो नवार झील है वो जो इटावा में है, ठीक है, इटावा में है। समान पंक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। तो समान पंक्षी अभ्यारण्य आपका जो है मैनपुरी में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है हरदोई में है। और समसपुर पक्षी बिहार जो है रायबरेली में है, ठीक है। तो समसपुर रायबरेली, सांडी पंक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समान पंक्षी बिहार जो है मैनपुरी, सरसई नवार झील जो इटावा में है, ठीक है। तो 3142 सही है, 3142 बी वाला उत्तर जो है इसका सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है भाई। या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती किससे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से नहीं होती। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, या दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर की खाड़ी से, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। तो चक्रवातों से तो ज़्यादा नहीं होती, किससे होती है इसमें। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से होती है, बी आंसर सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम जो कहाँ पे अवस्थित है। तो यही अवस्थित है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम जो है कहाँ पे है भाई। तो ये जो है लखनऊ में अवस्थित है, लखनऊ में, लखनऊ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का लघु उद्योग जो निगम लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक सहकारी संघ, तीनों जो है ये कहाँ पे हैं। ये कानपुर में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कानपुर में है। बाकी जो है पिकअप लखनऊ में स्थित है, इसका नाम पिकअप है। अगला क्वेश्चन है गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित होता है। तो गंडक परियोजना में देवरिया है, सिद्धार्थनगर है, गोरखपुर है, कुशीनगर। सिद्धार्थनगर होता होगा, बी आंसर सही है 63 का, सिद्धार्थनगर होगा इससे। तो गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसमें जो है गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया तथा महाराजगंज लाभान्वित होते हैं। सिद्धार्थनगर इसमें शामिल नहीं है। तो लाभान्वित नहीं होता पूछा, तो ये सिद्धार्थनगर नहीं होता। नहीं के लिए उत्तर नहीं पूछा, इसलिए ये है। बाकी देवरिया हो जाता है, गोरखपुर, कुशीनगर तो होता ही है, ये सिद्धार्थनगर नहीं होता है, ठीक है। 64 नंबर का है कि एनटीपीसी उत्तर प्रदेश, एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों में कौन सा एक गैस आधारित है। तो एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों में से कौन एक गैस आधारित है भाई। औरैया है, रिहंद है, सिंगरौली है, टांडा है। तो औरैया है, ये आंसर सही। औरैया में ताप विद्युत संयंत्र गैस पर आधारित है, ठीक है। बाकी सब जो है कोयले पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, यही इनका पूछने का मतलब है। शिशु लिंगानुपात इनका 902 है भारत में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिले को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो वो ललितपुर है, ठीक है। 66 का बी ललितपुर है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिला जो है एकमात्र झांसी से स्पर्श करता है, वो ललितपुर है, बी आंसर है ललितपुर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो जिला है मंडल है, चंदौली वाराणसी मंडल,
हापुड़ मेरठ का दिया है, शामली अलीगढ़ दिया है, बदायूं बरेली दिया है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो ये शामली जो है अलीगढ़ का नहीं है। शामली जो है सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है, सहारनपुर में आता है। तो सी वाला ही नहीं है, अलीगढ़ में नहीं आता ये। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्न जनजातियों में से कौन सी एक सोनभद्र जिले में निवास नहीं करती? तो सोनभद्र में निवास नहीं करती तो पनिका है, अगरिया है, सहरिया है और पहरिया है। तो सहरिया कहाँ निवास करती थी? अभी हम लोग देखे हैं कहाँ निवास करती थी। तो सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में निवास करती है, तो इसीलिए जो है वो सोनभद्र में नहीं है, सी वाला गड़बड़ है। सहरिया ललितपुर में है, पनिका मिर्जापुर तथा मिर्जापुर में पाई जाती है, सोनभद्र मिर्जापुर में पाई जाती है, पहरिया अहरिया जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ठीक है। अगला है 69 नंबर का है कि मिर्जापुर कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में मुख्यतः दलहन अतिलहन खेती होती है। तो हाँ, लाल मिट्टी पाई जाती है तो होती है यहाँ पे। ठीक है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पे होता है। अगला है मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में लाल मृदा पाई जाती है। तो हाँ, लेटराइट नहीं, लाल मृदा पाई जाती है। तो मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में लाल मृदा पाई जाती है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? दोनों कथन सही, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए वाला आंसर सही है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में लाल मृदा पाई जाती है। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, मगर ये जो कथन कारण वाला दिया था इसलिए ए वाला, एक वाला सही है। दोनों कथन सही हैं और आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था? निम्नलिखित में से किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो बाबा रामचंद्र, दुर्गापाल, केदार पांडे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो था इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं है इसमें। 70 का कौन सा था? तो बाबा रामचंद्र थे इसमें। तो अवध किसान सभा गठन जो है बाबा रामचंद्र ने किया था 1920 में। इसका गठन जमींदार और तालुकादारों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिन्होंने अत्यधिक करों और किराए की मांग की थी। बाबा रामचंद्र एक भारतीय ट्रेड यूनियनवादी थे, जिन्होंने 1920 और 1930 के दशक में जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए भारत किसान को एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र के बारे में इंपॉर्टेंट है, अवध प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। 71 नंबर क्वेश्चन, एक गलत कथन का चयन करना है हमको। तो राप्ती नदी देवरिया जिले में घाघरा नदी से मिल जाती है। तो राप्ती नदी नहीं है, काली नदी है। काली नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती हुई राप्ती नदी देवरिया जिले, क्या पूछ रहा है? गलत पूछा है भाई। पूछता है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना हमको, गलत कथन का। तो पहला है कि राप्ती नदी देवरिया जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। कूट दिया, कूट के सहारे से बताना हमको। तो मिल जाती है तो बात सही है। घाघरा नदी लखीमपुर और बहराइच जिले की सीमा बनाती है। तो लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाती है कौन? तो घाघरा नदी। तीसरा, बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना मिलती है, ये भी बात सही है। काली नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखीमपुर खीरी जिले में प्रवेश करती है। तो काली नदी जो है सर्वप्रथम पीलीभीत में घुसती है, पीलीभीत में। ठीक है, लखीमपुर में नहीं, ये गलत हो गया। तो चौथा इसका गलत है, ए वाला। बाकी राप्ती नदी जो है देवरिया जिले में घाघरा नदी से मिलती है, ये सही है। घाघरा नदी लखीमपुर और बहराइच जिले की सीमा बनाती है, ये भी सही है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिल जाती है, तो ये भी बात सही है। चौथा गलत है, काली नदी जो है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो है पीलीभीत में जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, चौथा ही गलत है, ये लखीमपुर दिया इसलिए गलत हो गया, पीलीभीत तक सही हो जाता। 72 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि व्यक्तित्व दिया हुआ है, जन्मस्थल दिया हुआ है, कौन सुमेलित नहीं है? तो आमिर खुसरो का दिया कासगंज। तो आमिर खुसरो कासगंज से ये सही है। शेख फैजी आगरा में थे, भी ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर के थे। तो रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म गोरखपुर नहीं, शाहजहानपुर जिले में हुआ था, ये गलत है, शाहजहानपुर में हुआ था, शाहजहांपुर। सी गड़बड़, इसका टोडरमल का सीतापुर है, तो टोडरमल सीतापुर में थे, सही है। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही है। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पाद है और संबंधित जिला है, कुट 1 को कुट 2 से मिलाना है। तो बांसुरी जो है पीलीभीत है। मूज उद्योग जो है प्रयागराज से भी संबंधित है। मूज जो है प्रयागराज में भी मूज बनता है। ठीक है, एक हो गया। तारकसी जो है, तारकसी मैनपुरी का है। और गुड़ जो है मुजफ्फरनगर का है। ठीक है, 3 हो गया। तो 4 1 2 3 सही है इसका, 4 1 2 3 20 सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक कुल प्रजनन दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक कुल प्रजनन दर का 2.1 लाने का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो 2030 है, 2025 है, 2035 है, 2045 है। 2025 में रखा गया है, बी आंसर सही है।
तो 15 मार्च 2027 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का अनुमोदन किया गया था। इसके तहत जो 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट को घटाकर 2.1 लाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया था, 2.1। ठीक है। अगला लखनऊ और घराना के बारे में बताना है। गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा गलत है लखनऊ घराना के बारे में। तो पहला, इस घराने की नींव उस्ताद बख्शू खान ने रखी थी, तो सही है। ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी ठीक है। इस घराने की इमाम बाई, चित्राबाई, रसूलन बाई ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों की मुख्य गायिका थी, तो ये सही नहीं है। इसी घराने के खुर्शीद अली खां ख्याली गायक के पितामह गाए जाते थे, तो ये बस सही है। तो कौन सा इसमें गलत है? तो केवल बी वाला तीसरा गलत है इसमें। ठीक है। तो बनारस घराने की इमाम बाई, चित्राबाई और रसूलन बाई ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों की मुख्य गायिका थी। ठीक है। तो ये जो है ये बनारस घराने की नहीं थी, ये सॉरी ये लखनऊ घराने की नहीं थी, बनारस घराने की थी, बनारस की थी ये, बनारस घराने से संबंधित थी। ठीक है। तो बी वाला उत्तर इसका गलत दिया था। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहुविवाह व्यवस्था अपनाती है? तो बहुविवाह कौन अपनाती है? जौनसारी है, बोक्सा है, राजी है, कोरवा है। तो बहुविवाह जो है कौन अपनाता है इसमें, ये बताना है आपको। तो जौनसारी जनजाति जो है बहुविवाह को अपनाती है। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। अब बताना है कौन सा कथन जो है सत्य कथन है। तो सत्य बताना है हमको, कौन सत्य है। प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंटेज वाला जिला है सोनभद्र है। ठीक है। आलू के उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, तो ये भी ठीक है। काली नदी कन्नौज के निकट गंगा से मिलती है, तो काली नदी कन्नौज के निकट जो है गंगा नदी से मिलती है, तो ये भी बात सत्य है। तो सभी उपरोक्त में सभी सत्य है भाई, डी आंसर सही है। तो प्रदेश का सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। काली नदी मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, फारुखाबाद होते हुए कन्नौज के निकट गंगा से जाके मिल जाती है। ठीक है। अगला है, पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? तो बाघ अभ्यारण्य का दर्जा 2014 में दिया गया था। ठीक है। तो 9 जून 2014 को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा जो है पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य को दे दिया गया था 2014 में। इंपॉर्टेंट है। अगला 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नया सवेरा योजना। तो नया सवेरा योजना किसके लिए भाई? तो बाल श्रम से मुक्त दिलाने हेतु जो है नया सवेरा योजना है। ठीक है। तो ये 16 जून 2017 में आई थी, याद रखिएगा इसका, ये भी याद रखिएगा, नया सवेरा। अगला है मुखबिर योजना। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना चली थी, ये 16 जून 2017 में। अगला है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जो था असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसको लगाया गया था। ये 2021 में चली थी, अक्टूबर 2021 में। किसान की मृत्यु के लिए नहीं था, असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए था। सी आंसर इसका सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, माता पिता की कोरोना में संक्रमण में जो हुई मृत्यु में पर बच्चों की मदद करने में ये योजना काम आई थी। ठीक है। तो ये भी 22 जुलाई 2021 को चालू हुआ था। ठीक है। तो सी आंसर से गड़बड़ है, वो किसान की मृत्यु के लिए नहीं है, असंगठित पंजीकृत असंगठित मजदूरों के लिए था मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जो कि 2021 में चालू की गई थी 29 अक्टूबर को। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कितना अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कितना कम या अधिक है बताना है आपको। तो कम, अधिक तो नहीं, कम ही है। तो कितना कम है? तो 31 कम है, डी आंसर सही है, 31 कम है, याद रखिएगा। 912 है और 943 राष्ट्रीय है, तो 31 कम है, 943 है, 943। ठीक है, डी आंसर सही है इसका। 81 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कूट की सहायता से बताना है क्या सही है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नाट्य संस्थाएं और जिला दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में नाट्य संस्थाएं और जिला कौन किस में अवस्थित है बताना है। तो स्वास्तिक जो है मथुरा में है, श्री नाट्यम कहाँ है? श्री नाट्यम जो है वाराणसी में है। यायावर कहाँ पे है? तो यायावर जो है लखनऊ में है। और रूपांतर जो है मथुरा में है, सॉरी मथुरा करें, गोरखपुर में रूपांतर। 4312 सही है इसका, 4312 सी वाला जो उत्तर है सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर ऊपरी यमुना, पूर्वी यमुना नहर है कि शारदा नहर है कि ऊपरी गंगा नहर है कि आगरा नहर है? तो कौन सी सबसे पुरानी है?
तो पूर्वी यमुना नहर है, डी आंसर सही है। पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी है, शाहजहां काल की बनना शुरू हुई थी और 1440 किलोमीटर लंबी है। अंग्रेजों ने इसका विस्तार करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में, ये बात सत्य है। सुंदर सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जो है मेरठ में नहीं है, लखनऊ में है। तो यही सही सुमेलित नहीं है, बी वाला, बी आंसर सही है इसका। बाकी नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। बी वाला गड़बड़ है इसका, बाकी सब सही है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी 9.5% है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में जो स्लम आबादी है वो 9.5% है। तो पहला सही है, सही पूछा भी है। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी गाजियाबाद में पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो स्लम आबादी है वो गाजियाबाद में नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मेरठ में पाई जाती है, मेरठ। सबसे अधिक स्लम आबादी मेरठ में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में कुल आबादी में स्लम की आबादी जो 9.5% है, काफ़ी ज़्यादा स्लम है। अगला है 85 नंबर का, लोक नृत्य है और क्षेत्र है। तो ख्याल कहाँ का है, कठघोड़वा कहाँ का है, मयूर कहाँ का, जोगनी कहाँ का है। तो कठघोड़वा जो है पूर्वांचल में पहले कठघोड़वा होता था। ठीक है, तो पूर्वांचल का 4 हो गया, तो बी का चौथा हो गया, तो बी का चौथा 2 में है, ये तो होगा ही नहीं। बाकी ख्याल जो है, ख्याल बुंदेलखंड का है। ठीक है, ख्याल जो है बुंदेलखंड का 3 हो गया, 3 देखिए, 3 इसमें डी वाला, डी आंसर सही है। बाकी मयूर जो है, मयूर ब्रज का है। तो ब्रज जो है जिस क्षेत्र में कृष्ण जाते हैं तो मयूर का पंख लगा देते हैं, मयूर वहीं का है। जोगनी कहाँ का, जोगनी अवध का है, जोगनी जो है अवध का है। ठीक है, तो डी आंसर 3 4 1 2 सही है इसका, 3 4 1 2। अगला, विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसको। तो विश्व भारती जो पुरस्कार है किसको प्रदान किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा नहीं, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा, सी आंसर सही है। तो विश्व भारती पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद का गठन 1 अप्रैल 1965 को हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1 अप्रैल 1965 को हुआ था। क्या बात सही है? तो ये बात सही है, 59 में हुआ था। ठीक है, तो पहला गलत है। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1 अप्रैल 1959 में हुआ था। ठीक, पहला गलत हो गया। दूसरा है नरौरा ताप विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के नरौरा स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 से 92 में हुई थी। तो ये वाला सही है, तो केवल 2 सही है इसमें, बी वाला। बाकी पहला गलत है, 1959 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में हुई थी, 1 अप्रैल 1959। बाकी नरौरा जो है 1991 से 92 में हुआ था, ये बात सही है। केवल ए आंसर सही है, केवल 2 सत्य है, पहला गलत है। 88, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथन विचार करना है, क्या सही है। तो सही कथन का चयन करना है हमको। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंटेज वाला जिला जौनपुर और ललितपुर है, सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंटेज वाले जिले जो सोनभद्र और ललितपुर हैं, ये बात सही है। दूसरा है इसमें कि सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जो जिला है मेरठ है और आगरा है, ये भी ठीक है। सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म मानने वालों की है। तो सबसे जो कम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो बौद्ध धर्म मानने वालों की, जैन की नहीं, बौद्धों की है। ठीक है, बौद्ध धर्म की है। ठीक, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, तो अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर, न्यूनतम नहीं है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है, 1 2 सही है इसका। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। 89 है, उत्तर प्रदेश को सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण और जो है स्थापना वर्ष है, सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना 1989 में बना था, वो कौन सा है। तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा जो है 1989 में बना था। सबसे नया कौन सा बना है, 2007 में बना है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा, 2007 में बना है। ठीक है, यूपीडा। तो 1 हो गया, 3 और 1 यही है। बाकी लीडा जो है, लीडा जो बना था 2005 में बना था। लीडा जो है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लीडा 2005 में बना। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा जो है 2001 में बना है। ठीक है, यीडा 2001 में बना है, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 2 4 1 सही, इसका डी वाला जो आंसर है वो सही है। तो गीडा बना है सबसे पहले 1989 में, लीडा बना है 2005 में, ईडा बना है। ईडा क्या है भाई, तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, तो बना है 2001 में। और यूपीडा बना है आपका 2007 में।
यूपीडा क्या है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा। अगला क्वेश्चन है कि शहरी वृद्धि सूचक है, तो शहरी वृद्धि क्या सूचक करता है भाई? तो पहला है देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो शहरी वृद्धि सूचक है देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि, शहरी क्षेत्र में आय में वृद्धि, शहरी केंद्र की संख्या में वृद्धि भी सही है, कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी, तो सही है, सभी सत्य हैं इसमें। तो शहरी वृद्धि जो है सूचक करते हैं कि देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, शहरी क्षेत्र में आय में वृद्धि हो रही है, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, सभी जो है सही दिया हुआ है, डी आंसर सही है इसका, सही पूछा भी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो गंडक है, सोन है, बेतवा है, सही है, केन है, तो सभी का है, डी आंसर सभी का संबंध है। तो गंडक जो है इसका संबंध है भारत, और गंडक परियोजना भारत और उत्तर बिहार से मिलकर बनी हुई है। बाकी सोन नदी, बेतवा नदी, सही नदी, केन नदी सब जो है उत्तर प्रदेश संबंधित है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकरण कीजिए, तो भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो भारत में नगरीय केंद्रों की संख्या क्या है? तो 6 है भारत में नगरीय केंद्रों की विकृत संख्या 6 है। तो इसमें प्रथम वर्ग के नगर आते हैं जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या, द्वितीय वर्ग के जो शहर हैं उसमें 50,000 से लेकर 99,999 है, तृतीय वर्ग है 20,000 से लेकर 49,999 है, चौथा में है 10,000 से लेकर 19,999, पंचम वर्ग में 5,000 से लेकर 9,999 और षष्ठम वर्ग में है 5,000 से कम जनसंख्या। ठीक, तो 5 6 छठे में 6 वाले में 6 वर्ग है इसमें, नगरीय वर्गीकृत में, नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत में 6 जो है भाग हैं इसके, 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है 5,000 से कम वाले, 5,000 से 999 वाले, और 10,000 से 20,000 तक के, 20,000 से एक कम, तृतीय वाले में 20,000 से 50,000 में एक कम, द्वितीय वर्ग में 50,000 से 1 लाख में एक कम, और प्रथम वर्ग के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो प्राचीनतम शैलों से निर्मित कौन सा है भाई? इसमें शिवालिक है, गंगा यमुना का मैदान है, विंध्याचल है, या जो है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। सबसे प्राचीन जो है चट्टानों से कौन सा बना है? तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र बना है, डी आंसर से बुंदेलखंड वाला क्षेत्र बना है। तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का सुदूर क्षेत्र जो है दक्षिण सुदूर इसमें आता है, कुछ भाग मिर्जापुर का भी आता है इसमें, सोनभद्र, चंदौली का कुछ हिस्सा भी इसमें सम्मिलित है। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो किस जिले में अनुसूचित जनजाति पाई ही नहीं जाती है? तो जालौन में नहीं पाई जाती है, आंसर है जालौन में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला संख्या जिला जो सोनभद्र है, न्यूनतम जो है बागपत है। उत्तर प्रदेश में जालौन में, अयोध्या में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, जालौन और अयोध्या में अनुसूचित जनजाति पाई ही नहीं जाती है। 95 उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है? तांबा उत्पादन उत्तर प्रदेश किस जिले में होता है? तो ललितपुर में होता है, ये आंसर सही है, ललितपुर में तांबा उत्पादन होता है। तो सोनरई क्षेत्र है ललितपुर में, तांबा उत्पादन का क्षेत्र है। और जो तांबे का खनिज होता है और अयस्क इसका आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों में मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे आग्नेय और अवसादी दोनों है ललितपुर में। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? नहर दिया हुआ है, उद्गम स्थल दिया हुआ है, किस नहर का कहाँ पे उद्गम स्थल है, गलत कौन सा है इसमें बताना है। तो पहला राजघाट का ललितपुर में है, यमुना नहर सहारनपुर में है, चंद्रभागा का वाराणसी में नहीं है। ठीक है, चंद्रभागा का जो है चंदौली में है, वाराणसी नहीं चंदौली, ये गलत है। नौगढ़ का गाजीपुर में है, तो नौगढ़ का गाजीपुर में ये बात सही है। तो राजगढ़ का ललितपुर में है। पूर्वी यमुना जो है सबसे सबसे फर्स्ट जो है शाहजहां काल में बनाई गई थी, सबसे पुरानी नहर है उत्तर प्रदेश की, यमुना, पूर्वी यमुना सहारनपुर से उद्गम स्थल है इसका। सी वाला उत्तर इसका गड़बड़ है, चंद्रभागा चंदौली से निकली है, वाराणसी से नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद देवी पाटन मंडल का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा जो जनपद है देवी पाटन के का हिस्सा नहीं है? गोंडा है, बहराइच है, बलरामपुर है, सुल्तानपुर है। तो इसमें जो सुल्तानपुर है देवी पाटन मंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देवी पाटन मंडल में गोंडा है, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती आता है। अयोध्या मंडल में सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या और अमेठी इसमें शामिल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों के लोगों द्वारा खरीफ की फसल बोने के बाद वह होली के अवसर पर मनाया जाता है? तो खरीफ की फसल बोने के बाद होली के अवसर पर मनाया जाने वाला नृत्य है जो सोनभद्र में और मिर्जापुर में मनाया जाता है, कौन सा है? कनरा नृत्य है, देवी नृत्य है, कर्मा नृत्य है, ढर कहरी नृत्य है। तो भाई वो कौन सा नृत्य है? तो वो कर्मा नृत्य, सीधा से कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य जो है खरवार जनजातियों द्वारा खरीफ की फसल बोने के बाद होली के अवसर पर किया जाता है।
यह नृत्य पुरुषार्थ व पर्यावरण से जुड़ाव का एक प्रतीक माना जाता है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो मेला है और स्थान दिया हुआ है, कौन सा किस कहाँ पे सुमेलित है इसको बताना है। तो क्या है, श्रृंगीरामपुर मेला, श्रृंगीर रामपुर मेला जो है फर्रुखाबाद में लगता है, बलरामपुर में नहीं, फर्रुखाबाद में। ठीक है। बाकी सैयद सागर मेला जो लगता है बहराइच में लगता है, सैयद सागर मेला, तो बहराइच वाला यही सही सुमेलित है। सालार मेला, सैयद सालार मेला जो है बहराइच में लगता है। कैलाश मेला वाराणसी दिया है, तो कैलाश मेला हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, कहाँ पे लगता है, तो आगरा में लगता है कैलाश मेला। कजरी का मेला हापुड़ में नहीं लगता, कजरी का मेला महोबा में लगता है, महोबा। सब गलत है, बी वाला आंसर सही है कि सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। अगला है 101 नंबर को 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानना है। तो जनजाति दिया है, जनपद दिया है, तो पठारी जनजाति कहाँ मिलती है, तो गलत युग में है। तो जो पठारी जनजाति बस्ती में है, चेरो जनजाति बनारसी में है, ठीक है। भुइया जनजाति तो सोनभद्र में है। पंखा जनजाति जो है गाजीपुर दिया है, तो पंखा जनजाति जो जनजाति है गाजीपुर में ना होके ये सोनभद्र और वाराणसी में, पंखा सोनभद्र और वाराणसी। डी आंसर सही है इसका, यही इसी में नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। तो 1903 में सरदार नगर या गोरखपुर में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो भारत की पहली चीनी मिल जो है गोरखपुर में नहीं, वो जो है हमारे देवरिया में शायद की गई थी ना। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रतापपुर में 1903 में सबसे पहले चीनी मिल स्थापित की गई थी, गलत है क्या। तो उत्तर प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार है और चीनी उद्योग प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग में आता है। तो 1903 में प्रतापपुर देवरिया में पहली बार चीनी मिल की स्थापना की गई थी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान जो है लखनऊ में अवस्थित है, ये सही है। तो केवल बी वाला सत्य है, बाकी पहला गलत हो गया इसमें, तो बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित नहीं है। तो कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित नहीं है, तो राजकीय वास्तुकला विद्यालय वहीं पे है, भारतेंदु नाट्य अकादमी वहीं पे है, भारतीय कथक संस्थान जो है लखनऊ में है, भारतीय कला परिषद कहाँ पे है, तो भारतीय जो कला परिषद है वाराणसी में अवस्थित है, इसका वाराणसी में है ये। तो बी डी आंसर सही इसका, वाराणसी में है। अगला उत्तर प्रदेश में गोसेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश में गोसेवा आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी, सी आंसर सही है, 24 मार्च 1999। तो गौ सेवा आयोग की स्थापना 24 मार्च 1999 को हुई थी, सी आंसर सही है इसका। अगला उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब बना। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब बना था, तो अगस्त 2014 में, अगस्त 2010 में, अगस्त 2004 में, अगस्त 2010 में, अगस्त 2005 में, अगस्त 2000 में। तो अगस्त 2004 में बनी थी, ये आंसर सही है। तो प्रदेश की महिला के उत्पीड़न संबंधी शिकायत के निस्तारण और विकास की प्रक्रिया में सरकार को सलाह देने के लिए महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए 2002 में महिला आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2004 में आयोग के क्रियाकलापों को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग अधिनियम 2004 जो है अस्तित्व में आया। तो ए आंसर सही है इसका, 2004 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति समूहों का कौन सा क्रम है। सबसे अधिक जो जनजाति समूह है कौन सा है बताना है। तो सर्वाधिक भील है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या भील की है। भील के बाद में आते हैं गोंड, फिर संथाल आते हैं, फिर नयकदा आते हैं, नयकदा जनजाति समूह। तो याद रखिए भील है, गोंड है, संथाल है, नयकदा है। तो भीड़, गोंड, संथाल, नयकदा, इसका बी वाला जो आंसर है सही। तो भील सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, सॉरी भारत में। तो भारत में सर्वाधिक भील हैं, फिर गोंड हैं, फिर संथाल है, फिर नयकदा हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, बी आंसर सत्य है। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी जो है शाहजहांपुर में स्थित है, डी आंसर सही है इसका। लखनऊ में नहीं, कानपुर नहीं, आगरा में नहीं, शाहजहांपुर में। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी जो है सहारनपुर में, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में चित्रकला की वास टेम्पो नामक दो शैलियां किस रूप में किसने शुरू की। तो वास और टेम्पा जो है लखनऊ की चित्रकला में की नामक दो शैलियां किसने शुरू की थी भाई। तो अवनींद्र टैगोर ने नहीं, चमन सिंह ने नहीं, अमृता शेरगिल ने नहीं, असित कुमार हलदार ने की थी, डी आंसर सही है। असित कुमार हलदार ने 1925 में असित कुमार हलदार ने लखनऊ आए और कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। उन्होंने लखनऊ में चित्रकला में वास और टेम्पो नामक दो शैलियां शुरू की जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई। तो वास और टेम्पा कहाँ की शैली है, तो लखनऊ की शैली इंपॉर्टेंट है। असित कुमार हलदार ने इसकी स्थापना की थी।
108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भारत रत्न प्राप्त महिलाएं और वर्ष इनका। तो भारत रत्न मदर टेरेसा जो है 1980 में समाज सेवा के लिए पाई थी, ठीक है। अरुणा असफ अली 1997 में पाई थी, 91 में 97 में पाई थी, ये गलत है, ये भी समाज सेवा के लिए पाई थी। एस एम सुब्बू लक्ष्मी 1998 में पाई थी कला के लिए, और लता मंगेशकर को मिला था कला के लिए, ठीक है। तो बी वाला सही, अरुणा असफ अली 1997 में पाई थी, 91 में नहीं, 1997 में मिला था इनको, अरुणा असफ अली को, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में सहभागिनी वन प्रबंधन योजना चलाई जा रही है। तो सहभागी वन प्रबंधन योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? जापान के, अमेरिका से, विश्व बैंक के या ब्रिक्स से? तो उत्तर प्रदेश में सहभागी प्रबंधन योजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही है, ये आंसर सही है, जापान के सहयोग से। उत्तर प्रदेश में खनिज की दृष्टि से किस श्रेणी का राज्य है? उत्तर प्रदेश जो खनिज की दृष्टि से उच्च मध्य श्रेणी का नहीं है, मध्य श्रेणी का नहीं है, उच्च श्रेणी का नहीं है, निम्न मध्य श्रेणी का है, डी आंसर सही है, निम्न मध्य श्रेणी का है उत्तर प्रदेश। भारत में खनिज की दृष्टि से आने वाला राज्य है, निम्न मध्य श्रेणी का है, डी आंसर सही है इसका। अगला है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, नृत्य है, क्षेत्र है। तो ख्याल नृत्य कहाँ का है? तो ख्याल नृत्य जो है बुंदेलखंड का है। घड़ा नृत्य कहाँ का है? तो घड़ा नृत्य जो है वो ब्रज का है, ठीक, घड़ा नृत्य जो है ब्रज का है। जोगिनी नृत्य जो है आपका मिलेगा अवध वाले क्षेत्र का, और नकटौरी नृत्य जो है पूर्वांचल के मिलेगा। तो नकटौरी पूर्वांचल का है। तो 3 1 4 2 सही है इसका, 3 1 4 2 इसका बी वाला जो उत्तर है ये सही है। तो ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, घड़ा नृत्य ब्रज का, जोगनी अवध का, और नकटौरी जो है पूर्वांचल का है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड वाला जिला जो है सोनभद्र है, गोरखपुर है, लखीमपुर है, हाथरस है। तो कहाँ है? सोनभद्र में सबसे अधिक है, ये आंसर सही है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नम भूमि वाला क्षेत्र जिला जो है जनपद सोनभद्र 5.08% है, जबकि सबसे कम जो है बागपत है और हाथरस है, ठीक है। अगला है इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार की सार्वजनिक व्यय निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वाधिक आय निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो राज्य का अपना कर राजस्व है, इसी से प्राप्त होती है, ये आंसर सही है। राज्य का अपना कर राजस्व से सबसे अधिक प्राप्त होती है। तो राज्य से अपना कर राजस्व 37% है, ठीक, 37%। कर केंद्रीय कर अंतरण 30% है। केंद्रीय सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां जो है 15% के आसपास है, और केंद्रीय अनुदान जो है 12.8% मिलता है या 9% मिलता है, ठीक है। सबसे अधिक राज्य का अपना कर राजस्व है। अगला है, जिला है, मुख्यालय दिया हुआ है। तो फर्रुखाबाद, जालौन, सोनभद्र, मंझनपुर। तो कौशाम्बी का मंझनपुर सही है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज ये भी ठीक है, जालौन का उरई ये भी ठीक है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ ये भी ठीक है। तो सभी सुमेलित हैं, डी आंसर सही, सभी युग में सुमेलित हैं। अगला है कि निम्नलिखित 115 नंबर क्वेश्चन है कि एक सही नहीं है बताना है। तो संस्थान है उसका स्थापना वर्ष का है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU की स्थापना कब हुई थी? तो 1865 में हुई थी। श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी, बस सही है। विश्व पर्यटन संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना 1925 में हुई थी, 1925 में, ठीक है। ये WTO नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन है। तो सी वाला गड़बड़ है इसमें। बाकी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना WHO की 1948 में हुई थी, ये सही है। तो सी वाला गलत दिया है। अगला है इसमें कि बताना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अर्धसैनिक बल है और इसके स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 में स्थापना हुई, 2 हो गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स RPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। 4 3 2 1 सही है, 4 3 2 1 इसका डी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, 4 3 2 1, ठीक है। अगला 17 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो ऑपरेशन अभियान है, देश और राज्य है, ठीक है। तो ऑपरेशन चेकमेट, तो ऑपरेशन जो चेकमेट था वो श्रीलंका में हुआ था, ठीक है, श्रीलंका में 3 हो गया। ऑपरेशन कैक्टस तो ये मालदीव से संबंधित था। ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार से संबंधित था। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से संबंधित था। 3 1 2 4 सही है, 3 1 2 4 डी वाला आंसर सही है, 3 1 2 4 ये डी वाला है। तो ऑपरेशन चेकमेट जो था श्रीलंका में भारतीय पीस कीपिंग फोर्स 1998 में चलाया गया था। एक एंटी इमरजेंसी ऑपरेशन था
ऑपरेशन कैक्टस जो था मालदीव में 1988 में भारतीय सेना द्वारा मालदीव पर लिट्टे उग्रवादियों के हमले के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में 1989 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का अभियान था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था पंजाब में भारतीय सेना द्वारा 1984 में अमृतसर स्थित हरमिंदर साहब परिसर को खालिस्तानी आतंकवादियों से मुक्त कराने का अभियान था। ठीक है। कथन कारण वाला क्वेश्चन अगला है 118 नंबर का। कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन जलीय अपरदन की अपेक्षा अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन ज़्यादा है, वायु अपरदन कम है। तो पहला गलत हो गया इसमें। कारण है कि जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन से कुछ खास प्रदेश जो है तक सीमित है। तो ये आंसर सही है, ये गलत है, डी बी इसका सही है। मतलब अभिकथन इसका जो है गलत है और कारण जो है सही दिया है, तो डी आंसर सही है इसका। 119वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है भाई? तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 918 है, उत्तर प्रदेश का 902 है, ये भी ठीक है। बिहार का 946 है, तो बिहार का 946 नहीं 935 है, 935 है। राजस्थान का 888 है, सही है। तो सी वाला गड़बड़ इसमें, यही सही सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश का 918 है लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश का 902 है, राजस्थान का 888 है और 935 जो है बिहार का है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो परीक्षा बांध बेतवा नदी तट पे है, तो असत्य पूछा है, तो कौन सा असत्य है बताना है। तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पे सही है। दूसरा है बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी से मिलती है, ये बात सही है। तो दोनों ही सत्य हैं, असत्य कोई नहीं है, डी आंसर सही है। कोई सत्य नहीं, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी से मिलती है, ये भी सही है। अगला है 121 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। तो चरकुला नहीं है, ठीक है, सी वाला नहीं है। चरकुला है, बताइए। चरकुला नहीं है। पाई डंडा है, सैरा है, राई है, चरकुला नहीं है। चरकुला कहाँ का है? तो ब्रजभूमि का चरकुला है। 122 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, तो सी आंसर इससे गड़बड़ है 121 का। 122 नंबर का निम्नलिखित में से सत्य कथन चुने। तो सत्य कथन चुनना है हमको भाई। तो पहला, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी, तो पहला सही है। दूसरा, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है, तो ये भी बात सही है। तीसरा है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी, तो ये भी बात सत्य है। तीनों ही कथन सही है, इसका सी आंसर सही है, तीनों ही सत्य हैं इसमें। सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। उद्योग है और केंद्र है इसका। तो पहला है इसमें कि गिलट के आभूषण, खेल का सामान कहाँ पे बनता है? तो खेल का सामान मेरठ में बनता है, 3 हो गया। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? तो लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बन सकते हैं। कांच एवं पॉटरी मथुरा में बन सकती है, मेरठ में कहाँ बन सकती है? तो बताइए। तो गिलट के आभूषण जो मथुरा में बनते हैं, ठीक है, 1 हो गया। खेल का सामान बनता है मेरठ में, लकड़ी के खिलौने बनते हैं वाराणसी में, और कांच और पॉटरी बनती है फिरोजाबाद में, 4 हो गया। तो 1 3 2 4 सही है, 1 3 2 4 इसका सी आंसर सही है, 1 3 2 4, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रभागा वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट, किशनपुर, रानीपुर। सबसे पुराना कौन सा है भाई? तो इसमें है चंद्रभागा वन्य जीव अभयारण्य, सबसे पुराना है उत्तर प्रदेश का, जो चंदौली जिले में स्थित है। 125 नंबर का सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। तो सूची 1 है, सूची 2 है। तो निषाद राज्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? तो श्रृंगेरपुर में है, 1 हो गया। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो ये चित्रकूट में है, 4 हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, 3 हो गया। राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कहाँ पे हो गया? तो ये हो गया अयोध्या में, 2 हो गया, ठीक है। तो 1 4 3 2 सही है इसका, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1 4 3 2 है, 1 4 3 2, ये आंसर सही है, 1 4 3 2 ए वाला सही है। अगला है 126 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यूपीएससीआर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 126 का है कि उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र के संबंध में बताना है, यूपीएससीआर के बारे में क्या असत्य बताना है। तो पहला है आवास एवं शहरी विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी अधिसूचना 12 जुलाई 2024 को जारी की गई, पहला सही है। दूसरा है राजधानी लखनऊ के अलावा इसमें कुल 5 जिलों की भूमियां शामिल होंगी, तो सही है। भूमि का सर्वाधिक अधिग्रहण हरदोई जिले से किया जाएगा, ये भी बात सही है। तो एक एक बात इसमें महत्वपूर्ण है, लखनऊ को छोड़ के 5 जिलों की भूमियां इसमें शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण में सर्वाधिक हरदोई से होगा। यूपीएससीआर का अध्यक्ष नगर एवं शहरी विकास मंत्री होगा, यही गलत है। यूपीएससीआर का अध्यक्ष जो है सीएम होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। 12 जुलाई 2024 को इसका जो है अधिसूचना जारी हुई थी, इसके अध्यक्ष जो होंगे सीएम होंगे, याद रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेनाइट पट्टियों एवं ग्रेनाइट स्लेट के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज है, अलीगढ़ है, बदायूं है, ललितपुर है। तो ललितपुर जिला
ठीक है। ललितपुर जिला ग्रेनाइट और ग्रेनाइट स्लेट के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है बताना है। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश में 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो ये बात सही है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति 1998 में लाई गई थी, तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पर्यटन नीति जो थी 1998 में लाई गई थी, बात सही है। अगला, हेरिटेज आर्क में आगरा, वाराणसी और कानपुर सम्मिलित है। तो हेरिटेज आर्क में आगरा, लखनऊ, वाराणसी सम्मिलित है। आगरा, लखनऊ, वाराणसी है। आगरा, लखनऊ, कानपुर नहीं है, लखनऊ है। ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत 2023 तक प्रदेश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना इसका लक्ष्य था। ठीक है, तो सी वाला गड़बड़ है इसका, बाकी सब सही है। सही नहीं है पूछा था, तो सी वाला सही नहीं था, सी उत्तर सही है इसका। तो उत्तर प्रदेश में 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी, ये सही है। उत्तर प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति 1998 में आई थी, ये बात सही है। हेरिटेज आर्क आगरा है, वाराणसी है और लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन नीति 2018 के तहत आई थी, जिसमें 2023 तक उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना था। 129वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित किस योजना का संबंध बालात श्रम उन्मूलन से है? तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान, मुखबिर, नया सवेरा। तो नया सवेरा है, सी से नया सवेरा। नया सवेरा श्रम विभाग द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त दिलाने, बालात नहीं बाल श्रम है, बाल श्रम से मुक्ति दिलाने, इसमें सामाजिक, शैक्षणिक और नैतिक विकास का उद्देश्य जो है पूरा करने के लिए 16 जून 2017 को इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें कि कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, पहला ठीक है इसका। कारण इसका है कि यह कर्क रेखा के अधिक निकट है, तो ये बात सही है। दोनों कथन सही है और सही इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए वाला आंसर सही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, कारण यही है कि यह कर्क रेखा के अधिक निकट है, इसीलिए ऐसा होता है। डी आंसर, उसका ए आंसर सही है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल नगरीय संकुलों में सर्वाधिक किस जिले में है? तो जो उत्तर प्रदेश के कुल नगरीय संकुलों में से सर्वाधिक किस जिले में है? लखनऊ है, बिजनौर है, मथुरा है, खीरी है। तो बिजनौर में है, बी आंसर सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 67 नगरीय संकुल हैं, इनमें से बिजनौर में सर्वाधिक 5, उसके बाद मुजफ्फरनगर में 4 तथा मथुरा में 3 संकुल हैं। सर्वाधिक बिजनौर में है, कितने? 4 हैं। देश में 67 नगरीय संकुल हैं, 67 नगरीय संकुल हैं, जिसके बिजनौर में जो है 4 हैं। ठीक है, बिजनौर में 5 है, 4 नहीं, बिजनौर में 5 हैं, 5। मुजफ्फरनगर में 4 हैं भाई। ठीक, अगला है वेब एक्स 2025 के संदर्भ में कथन विचार करना है। तो वेब एक्स के बारे में बताना क्या सही है। तो पहला, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय वेब एक्स 2025 की शुरुआत की, तो बात सही है। दूसरा है कि यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रमुख पहल है। तो सी आंसर है, दोनों ही कथन इसका सही है, दोनों सही है। तो वेब एक्स जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2025 में शुरू किया गया था इसको। इसका मुख्य उद्देश्य जो है मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य करेगा ये वेब एक्स। दोनों कथन सही है। अगला, एबेल पुरस्कार 2025 के बारे में बताना है क्या सही है। तो एबेल पुरस्कार के बारे में बताना है। तो यह भौतिक के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है, तो असत्य पूछा है, तो पहला असत्य है। दूसरा है कि वर्ष 2025 में यह पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को दिया गया है, तो दूसरा सही है। असत्य कथन पूछा है, तो पहला असत्य है, दूसरा सही है इसमें। तो पहला ही असत्य पूछा, तो पहला ही असत्य है, बी आंसर सही है इसका। असत्य भौतिक के क्षेत्र में नहीं, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है ये, गणित के क्षेत्र में। ठीक है, अगला है 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के बारे में क्या बेमेल युग्म है। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि लापता लेडीज थी, ये बात सही है। तो बेमेल युग्म कौन सा इसमें बताना है। तो सर्वप्रथम फिल्म जो अनोरा थी, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियल ब्रॉन्डी था, ये भी ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन था, ये भी ठीक है। थी मतलब भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जो थी 2018 में एवरी वन इन अ हीरो नहीं, ये थी लापता लेडीज। डी आंसर गड़बड़ है इसका। अगला है 135 नंबर का कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना हेतु किसान कल्याण मंत्रालय को
मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो कहाँ पे बना जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में, सहारनपुर में, मेरठ में, वाराणसी में। तो आगरा बना जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, दक्षिण एशिया का जो है क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा आगरा में। ठीक है, ये आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित युग में कौन सा बेमेल है? बताना है 136 नंबर का। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन गोरखपुर में, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो है लखनऊ में दिया, गलत है, यही बेमेल है। ठीक है, बाकी जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र महाराजगंज में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज में है। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में खुला है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो है लखनऊ में दिया है, तो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो है गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन। तो ये सी वाला गड़बड़, सी आंसर इसका जो है सही है, यही बेमेल है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व अग्निवीर के राज्य पुलिस बल में कितने % क्षैतिज आरक्षण देने की बात की गई है? तो 25% का क्षैतिज आरक्षण मिला जाएगा। कितने दिया जाएगा? 20% का कि 30%, 15% का? तो ये जो है अग्निवीरों को 20% का आरक्षण दिया जाएगा। बी आंसर सही है इसका, ये नहीं, बी आंसर सही है इसका। 20% आरक्षण जो है अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में दी जाएगी। बी आंसर सही है। अगला है, सैन्य अभ्यास वरुणा या वरुण, सैन्य अभ्यास वरुण 2025 के संबंध में निम्न कथनों विचार करना है, क्या सही है? असत्य कथन पूछा है, कौन सा असत्य है? तो यह अभ्यास फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। तो जो सैन्य अभ्यास वरुण है भारत में फ्रांस के मध्य में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, द्विपक्षीय जो है नौसेना है ये, तो गलत हो गया। मार्च 2025 में इसका आयोजन जोरहाट असम में हुआ था। तो मार्च 2025 में इसका आयोजन जो है अरब सागर में किया गया था, तो ये भी गलत है। दोनों ही कथन गलत है, सी आंसर सही है, दोनों ही असत्य हैं। अगला है, मार्च 2025 में लियू जियाकुन को वास्तुकला का नोबेल कहे जाने वाले प्रित्जर अवार्ड से दिया गया। तो लियू जियाकुन किस देश के निवासी हैं? दक्षिण कोरिया है, जापान है, चीन है, रूस है? तो ये जो है साउथ कोरिया के हैं ना, कि चीन के हैं? चीन के हैं। लियू जियाकुन जो चीन के हैं, उनको प्रित्जर अवार्ड 2025 से दिया गया है। ये नोबेल पुरस्कार है किसका? वास्तुकला का। सी आंसर सही है, लियू जियाकुन चाइना के हैं। अगला है 140 नंबर का, कि मार्च 2025 में भारत के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है? तो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है भारत के स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत स्थापित करने वाला जिला राज्य कौन सा है? नहीं, जिला कौन सा है ये? इंदौर में। ठीक है, सी आंसर सही है, एमपी के इंदौर में स्थापित किया गया है। सी आंसर सही है। सूरत में नहीं है, उदयपुर नहीं है, अंबिकापुर नहीं है, इंदौर है। सी आंसर सही है। तो पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है इंदौर में। अगला है, नीचे दिए गए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि हाल ही में संचालित सहकार टैक्सी सेवा सरकार द्वारा समर्थित एक पहल है। तो पहला सही है इसमें, कि सहकार टैक्सी सेवा सरकार द्वारा समर्थित एक पहल है। कारण है, इसका उद्देश्य ड्राइवरों को केवल सेवा प्रदाता के बजाय हितधारक बनाकर सशक्त बनाना है। इसका दोनों कथन सही है। इसका सही व्याख्या भी कर रहा है आर ए की, ये आंसर सही है। तो याद सही है कि हाल ही में संचालित शहरी टैक्सी सहकार टैक्सी सेवा सरकार द्वारा समर्थित एक पहल है, क्योंकि इसका उद्देश्य ड्राइवरों को केवल सेवा प्रदाता बजाय हितधारक बनाकर सशक्त करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें है कि मार्च 2025 में आयोजित अभय खंजर 2025 के अभ्यास खंजर के बारे में बताना है, क्या सही है? ठीक है, तो अभ्यास खंजर के बारे में बताइए। तो यह भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण था। सत्य कथन पहला सही है, 12वां संस्करण था किर्गिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है, दूसरा है कि मार्च 2025 में इसका आयोजन जोरहाट असम में किया गया था। तो जोरहाट असम में इसका जो है आयोजन किर्गिस्तान में किया गया था, ये गलत है, जोरहाट असम में नहीं है। तो केवल एक ही सही है, ये आंसर सही है। ठीक है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास 12वां संस्करण था, इसका आयोजन जो है किर्गिस्तान में ही किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? तो क्रिप्टो शिखर सम्मेलन 2025 जो है व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ। क्रिप्टो शिखर सम्मेलन 2025 जो हुआ है ये व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद है, पहला सही है। दूसरा 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 मुंबई भारत में हुआ है, तो ये भी सही है। तो 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 जो है मुंबई भारत में हुआ।
जल स्थिरता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ था। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 जो है नई दिल्ली में हुआ, ये भी ठीक है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, इंदौर में नहीं, नई दिल्ली। तो कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं? डी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है, डी वाला, बाकी सब सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में सिपरी द्वारा जारी वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि वर्ष 2020 से 2024 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। सत्य कथन तो पहला सही है इसका, यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। दूसरा है कि 2020 से 24 में यूएसए सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। तो यही काम ही है इसका, झाड़ा लगा के खुद बेचता है। सी आंसर सही है, झाड़ा लगाएगा फिर उसी में खूब बेचेगा अपना हथियार। अगला 145 नंबर का सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। व्यक्ति है और नियुक्ति उसकी कहाँ कहाँ हुई है ये बताना है। तो मार्क कार्नी का जो है कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, मार्क कार्नी, 2 हो गया। अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा जो है देश की पहली महिला विधि सचिव बनी है, ठीक है, अंजू राठी राणा। डॉक्टर मयंक शर्मा जो बने हैं और अच्छा लेखा महानियंत्रक बने हैं। और आशीष खन्ना जो बने हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं, ठीक है, 3 हो गया। 2 1 4 3 इसका सही है, 2 1 4 3 ये आंसर इसका सही है, 2 1 4 3, ठीक है। अगला है मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश द्वारा राइज ऐप को लॉन्च किया गया है, किसके लिए? तो मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राइज ऐप लॉन्च किया गया, किसके उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो इसका उद्देश्य जो है पहला टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाना। तो पहला ही सत्य है इसका कि राइज ऐप है टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाना इसका लक्ष्य है, ए आंसर सही है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बताना है क्या सही है। तो मार्च 2025 में डॉक्टर जयश्री वेंकटेश आद्र भूमि उचित उपयोग हेतु रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो सी है। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेश आद्र भूमि के उचित उपयोग हेतु रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए मार्च 2025 में। दूसरा है इन्होंने चेन्नई के पल्लीकरनई दलदल को संरक्षित करने का प्रयासों के लिए जाना जाता है इनको। दोनों ही कथन इसके सही है, सी आंसर सही है। इनको जो है रामसर पुरस्कार दिया गया है, भारत के पहली भारतीय बनी है जयश्री वेंकटेश जो है आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए, जो चेन्नई के पल्लीकरनई दलदल को संरक्षित करने का प्रयास इन्होंने किया था। दोनों कथन सही है इसका। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने मुदुगल मेगालिथिक मेनहिर, किस राज्य ने मुगदल मेगालिथिक मेनहिर को भारतीय यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया है? किसने शामिल किया? केरल है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो किसने शामिल किया है? तो तेलंगाना ने शामिल किया, बी आंसर सही है, भारतीय यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यह स्थल भारत के सबसे बड़े मेगालिथिक खगोलीय वेधशाला में से एक है। तो मेगालिथिक खगोलीय वेधशाला में से एक है ये, ठीक है। क्या? तो मुदुगल मेगालिथिक मेनहिर। अगला है इसमें 149 नंबर का कि मार्च 2025 में मनाए गए निम्नलिखित दिवसों तक उसके विषय के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित बताना है। तो पहला कि विश्व वन्य जीव दिवस में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग ऑफ पीपुल एंड प्लेनेट, ये सही है। विश्व जल दिवस का थीम थी ग्लेशियर का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम थी वन और भोजन। तो सभी सुमेलित हैं, डी आंसर सही है, इसमें सभी सुमेलित हैं। अगला है मार्च 2025 में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो संघाई है, टोक्यो है, सियोल है, सिंगापुर है। तो कौन बन गया? तो संघाई बन गया, ये आंसर सही है, संघाई बन गया है, ठीक है। तो इसमें जो है 150 क्वेश्चन थे, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। उत्तर प्रदेश से खाली बहुत डिस्क्राइब उसको बहुत उत्तर प्रदेश वाले जो क्वेश्चन है स्पेशल वाले, उसको बहुत ज़्यादा उसको समझाने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से जल्दी खत्म हो गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।